बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस यानी मफरूज़े की अक़साम पर गुफ्तगू करेंगे। तो मैं किताब में लिखता हूँ, वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च यानी तहक़ीक़ करने के दौरान देर शुड बी ओनली वन हाइपोथेसिस, एक ही हाइपोथेसिस होना चाहिए, विच इज़ द रिसर्च हाइपोथेसिस। यानी जो तहक़ीक़ का मफरूज़ा है वही मफरूज़ा होना चाहिए। लेकिन हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की खातिर हम हाइपोथेसिस की मफरूज़े की दो किस्में बयान करते हैं। पहली है नल हाइपोथेसिस, कल आदम मफरूज़ा, और दूसरी है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी मुतबादिल मफरूज़ा। यानी मिसाल के तौर पर जब हम कोई चीज़ फ़र्ज़ कर लेते हैं, कोई मफरूज़ा बनाते हैं और उसको साबित करने के लिए हम डेटा जमा करते हैं, शवाहिद जमा करते हैं, तो उस शवाहिद से हम ये देखते हैं कि जो चीज़ हमने बनाई है वो साबित भी हो रही है या नहीं हो रही है, स्टैटिस्टिकली हम देखते हैं। तो इसकी खातिर, इस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की खातिर हम हाइपोथेसिस की दो किस्में यहाँ पर बयान कर रहे हैं। तो सबसे पहले कल आदम मफरूज़ा यानी नल हाइपोथेसिस पर गुफ्तगू है। इट इज़ ऑलवेज़ दैट हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और पॉपुलेशन अंडर स्टडी। यानी ये वो हमेशा से ये वही मफरूज़ा होगा जो ये बयान करेगा कि तहक़ीक़ में जो मौजूद ग्रुप्स या पॉपुलेशन है उनमें कोई मुमताज़ फ़र्क नहीं है। मिसाल के ज़रिए मैं समझता हूँ बात आसानी से समझ में आएगी। सपोज़ देयर इज़ अ डिज़ीज़ ए, कोई एक डिज़ीज़ है, मान लीजिए ए, हम उसे नाम रख देते हैं, और रिसर्च एंड द रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग इट्स प्रिवेलेंस इन टू पॉपुलेशंस एक्स एंड वाई। और जो मुहक़्क़िक़ है वो ये जानना चाहता है कि इसकी प्रिवेलेंस यानी इस डिज़ीज़ ए के तमाम केसेस, नए और पुराने केसेस, पॉपुलेशन एक्स में कितने हैं और पॉपुलेशन वाई में कितने हैं। तो देन द नल हाइपोथेसिस विल बी स्टेटेड एज। तो हम कल आदम मफरूज़े को इस तरह बयान करेंगे कि द प्रिवेलेंस ऑफ डिज़ीज़ ए इज़ सेम इन पॉपुलेशन एक्स एंड पॉपुलेशन वाई। यानी हम ये कहेंगे कि जो नल मफरूज़ा है वो ये बयान करेगा कि डिज़ीज़ ए के तमाम केसेस एक्स और वाई में एक जैसे हैं, यानी इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो ये नल हाइपोथेसिस होगा। तो इसको अब तो ये समझ लिया आपने कि नल हाइपोथेसिस होता क्या है। दूसरी यहाँ पर बात आएगी कि नल हाइपोथेसिस को हम सिंबॉलिकली डिनोट कैसे करेंगे, क्योंकि जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो सिंबॉलिकली डिनोट करने की भी बात आ जाती है। तो द नल हाइपोथेसिस इज़ डिनोटेड एज H सबस्क्रिप्ट O। यानी उसको नल हाइपोथेसिस को जब हम सिंबॉलिकली लिखेंगे तो H सबस्क्रिप्ट O डालेंगे। लेट अस सपोज प्रिवेलेंस इन पॉपुलेशन X इज़ डिनोटेड एज PX, और प्रिवेलेंस इन पॉपुलेशन X को हम जो है PX से डिनोट करेंगे, एंड प्रिवेलेंस इन पॉपुलेशन Y इज़ डिनोटेड एज PY। देन नल हाइपोथेसिस इज सिंबॉलिकली एक्सप्रेस्ड एज। तो नल हाइपोथेसिस को हम इस तरह बयान करेंगे सिम्बल्स में, H सबस्क्रिप्ट O इज़ टू PX इज इक्वल्स टू PY। यानी नल हाइपोथेसिस ये कहेगा कि प्रिवेलेंस इन पॉपुलेशन X इज इक्वल्स टू पॉपुलेशन Y। जनरली द नल हाइपोथेसिस डज नॉट स्टेट अ स्पेसिफिक वैल्यू। अब हम यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं बताते हैं, हम उमूमन ये बतला देते हैं कि सिर्फ इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यानी हम ये नहीं कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस का प्रिवेलेंस यानी डिजीज़ ए का प्रिवेलेंस पॉपुलेशन एक्स में 2 है या 3 है, इस तरह के कोई हम नंबर्स नहीं देते हैं। हाउएवर आफ्टर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस द नल हाइपोथेसिस माइट बी रिजेक्टेड और नॉट रिजेक्टेड। यानी जब हम डेटा जमा कर लेते हैं, तहक़ीक़ हमारी हो जाती है, तब हम ये देखते हैं कि हम इस नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द नल हाइपोथेसिस कैन नेवर बी एक्सेप्टेड। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम इसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह आगे मैं बतलाऊँगा आपको। आफ्टर एनालाइजिंग द डेटा स्टैटिस्टिकली द रिसर्चर में रिजेक्ट द हाइपोथेसिस। यानी जब आपके पास शवाहिद आ जाएंगे
तो आप स्टैटिस्टिकली ये बात कह सकते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ ही मे स्टेट दैट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स। नल हाइपोथेसिस में हमने बतलाया था कि डिफरेंस नहीं है, तो हम जब उस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें एक डिफरेंस है जो दो ग्रुप्स में हम जिस की बात कर रहे हैं, और ही में रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर जो है हम एक और सूरत ये बनती है कि हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। दैट इज़ ही में स्टेट दैट ही इज़ नॉट एबल टू डिटेक्ट एनी डिफरेंस स्टैटिस्टिकली, यानी हमें हमारी रिसर्च के ज़रिए इसमें कोई डिफरेंस यहाँ पर हमें मिला नहीं, तो लिहाजा हम इसे रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि हकीकत में मुमकिन है कि ऑल्दो देयर कुड बी हैव बीन अ डिफरेंस सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन रियलिटी, जबकि हकीकत में ऐसा हो सकता है कि उसमें कोई डिफरेंस हो, लेकिन हमारी तहक़ीक़ में हमें कोई बात ऐसी नहीं मिली जिससे कि हम ये मान सकें कि उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। इसीलिए हम ये नहीं कहते हैं कि कभी भी कि नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इस बात को हम थोड़ी और मिसालों से भी समझ लेते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने कहा था, दो एग्जांपल्स दिए थे हाइपोथेसिस के पार्टिसिपेंट्स विथ हाइपर कोलेस्ट्रीमिया शोड डिक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड आफ्टर 1 month ऑफ सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िल इंटेक, यानी सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िल 1 महीने तक लेने के बाद उन पेशेंट्स में जिनको हाइपर कोलेस्ट्रीमिया की शिकायत थी उनमें काफ़ी हद तक फ़र्क हमें देखने को मिला। तो अब यहाँ पर हम नल हाइपोथेसिस इस तरह बनाएंगे कि नल हाइपोथेसिस ये बताएगा कि सफ़ूफ़े मुहज़्ज़िल लेने के बाद हाइपर कोलेस्ट्रीमिया में कोई फ़र्क नहीं आया, तो ये हमारा नल हाइपोथेसिस होगा। अब रिसर्च के बाद हम इसे या तो रिजेक्ट कर देंगे या रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने दिया था कि एल्डरली पेशेंट्स ऑफ एज मोर देन 60 years हु रिसीव्ड माजून फ़लासफ़ा फॉर 2 months शोड एलिविएशन ऑफ देयर जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स। तो हम यहाँ पर इसका नल हाइपोथेसिस इस तरह बनाएंगे कि माजून फ़लासफ़ा लेने के बाद जीरियाट्रिक प्रॉब्लम्स में कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो हम जब शवाहिद जमा कर लेंगे तो हम इसको या तो रिजेक्ट करेंगे या रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद आता है मुतबादिल मफरूज़ा यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इट इज़ ऑलवेज दैट हाइपोथेसिस विच स्टेट्स दैट देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स और पॉपुलेशन अंडर स्टडी। अब ये नल हाइपोथेसिस का बिल्कुल उल्टा है। ये हमेशा वो मफरूज़ा होता है जो ये बयान करता है कि ग्रुप्स या पॉपुलेशन या कोई वेरिएबल्स जो हमारी तहक़ीक़ में हैं उनमें कोई फ़र्क, मुमताज़ फ़र्क मौजूद है। नल हाइपोथेसिस में हम ये कह रहे थे कि कोई मुमताज़ फ़र्क मौजूद नहीं है। यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक फ़र्क हमने है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन बी डिनोटेड एज H सबस्क्रिप्ट A। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अगेन हम जब स्टैटिस्टिकली टेस्ट करना चाहेंगे तो हम उसे डिनोट करेंगे H सबस्क्रिप्ट A से। For the example stated above, alternative hypothesis will be stated as prevalence of disease A in population X is not equal to prevalence in population Y। यानी ऊपर जो एग्ज़ाम्पल मैंने अभी किताब में दिया था उसमें हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को ये कह सकते हैं, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इस तरह बयान कर सकते हैं कि डिज़ीज़ ए का प्रेवलेंस पॉपुलेशन एक्स में पॉपुलेशन वाई के बराबर नहीं है। तो दिस कैन बी सिम्बॉलिकली एक्सप्रेस्ड एज H सबस्क्रिप्ट A इज़ टू पी एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू पी वाई। तो ये हम सिम्बॉलिकली इसको डिनोट कर देंगे। हाउएवर इफ़ द प्रेवलेंस इन बोथ पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वल देन वी कैन हैव मोर देन वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि दो चीज़ें बराबर नहीं हैं तो उसमें जो है दो सूरतें निकल सकती है। जब हम ये कहेंगे कि एक चीज़ दूसरी चीज़ के बराबर नहीं है तो ये हो सकता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से बड़ी है या एक चीज़ दूसरी चीज़ से छोटी है। लिहाजा यहाँ पे दो सूरतें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में निकल जाएंगी। So the first alternative hypothesis will state that the prevalence in population X could be less than prevalence in population Y।
तो पहला ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये बतलाएगा कि डिजीज़ ए का प्रिवेलेंस पॉपुलेशन एक्स में पॉपुलेशन वाई से कम है, और द सेकेंड alternative hypothesis will state that the prevalence in population X could be more than the prevalence in population Y। और दूसरा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो बनेगा वो ये कहेगा कि पी एक्स जो है वो पी वाई से बढ़ के है। सिम्बॉलिकली हम इसको इस तरह यहाँ पर डिनोट करेंगे।